हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 6 का लेसन 12 सेफ्टी सेव्स, सुरक्षा बचाता है। चलो शुरू करते हैं। कुणाल वॉज आ केयरलेस बॉय। केयरलेस का मतलब लापरवाह। कुणाल बहुत लापरवाह लड़का था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। केयरलेसली का मतलब लापरवाही से। वह ज़्यादातर काम लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज हमेशा, स्कॉल्डेड हिम। स्कॉल्डेड का मतलब डांटते थे। उसके माता पिता उसे हमेशा डांटा करते थे। फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही के कारण या उसकी लापरवाही के लिए उसके माता पिता उसको हमेशा डांटते रहते थे। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, क्योंकि उसे अपनी कलम नहीं मिल रही थी। पेन मतलब कलम। क्योंकि उसे अपनी पेन नहीं मिल रही थी। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसे अपना अंग्रेजी का टेस्ट लिखने के लिए कलम की आवश्यकता थी। उसे अपना अंग्रेजी टेस्ट लिखने के लिए कलम की आवश्यकता थी। ही सर्च्ड फॉर इट एवरीवेयर, उसने इसे प्रत्येक जगह ढूंढा। बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, कहीं नहीं मिली। उसने पेन को प्रत्येक जगह देखा लेकिन पेन कहीं नहीं मिली। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, क्योंकि कुणाल विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। क्योंकि कुणाल को विद्यालय जाने के लिए देर हो रही थी। गेटिंग लेट यानी कि देर हो रही थी। ही हरीड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। हरीड डाउन का मतलब जल्दबाजी से। उसने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने के लिए सड़क पर जल्दबाजी की। उसने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने के लिए सड़क पर जल्दबाजी की। ही सा अ लार्ज रेड कलर्ड बस, उसने एक लाल बड़ी बस देखी। ही सा उसने देखी, उसने एक लाल बड़ी बस देखी। लीविंग द बस स्टॉप से निकलते देखा। बस स्टॉप से निकलते, उसने एक लाल बड़ी बस स्टॉप से निकलते देखा। ही रैन आफ्टर इट एंड जंप्ड ऑन टू द बस। आफ्टर इट का मतलब वह इसके पीछे भागा और चलती बस पर चढ़ गया। वह इसके पीछे भागा और चलती बस पर चढ़ गया। रैन का मतलब दौड़ा या भागा। वह इसके पीछे भागा और चलती बस पर चढ़ गया। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हु वॉज सिटिंग इन द बस सेज, एक बूढ़ा आदमी जो बस में बैठा था कहता है। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस इज अ डेंजरस थिंग टू डू। डेंजरस का मतलब खतरनाक या जानलेवा। ट्राइंग टू कैच पकड़ने की कोशिश। चलती बस को पकड़ना खतरनाक या जानलेवा हो सकता है। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम नहीं जानते? चलती बस को पकड़ना खतरनाक या जानलेवा हो सकता है। कुणाल बोला, आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं जल्दी में हूँ। आई हैव अ टेस्ट टुडे, आज मेरा टेस्ट है।
आई डोंट वांट टू मिस माय टेस्ट। मैं अपना टेस्ट छोड़ना नहीं चाहता। कुणाल कहता है आज मैं जल्दी में हूँ, आज मेरा टेस्ट है, मैं अपना टेस्ट नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। इट्स बेटर टू मिस अ टेस्ट। परीक्षा छोड़ देना बेहतर है। बेटर का मतलब बेहतर। बूढ़ा आदमी बोला परीक्षा छोड़ देना बेहतर है देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपने पूरे जीवन को छोड़ देने की तुलना में। परीक्षा छोड़ देना बेहतर है अपने पूरे जीवन को छोड़ देने की तुलना में। कुणाल कुणाल बोला सॉरी अंकल, माफ़ कीजिए अंकल जी। आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। मैं इसे ध्यान में रखूंगा और पालन करूंगा। कुणाल बोला मैं इसे ध्यान में रखूंगा और पालन करूंगा। द बस वॉज क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब भीड़। बस में बहुत भीड़ थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। कुणाल अपने मित्रों को ढूंढा। कुणाल अपने मित्रों को ढूंढा। लुक्ड का मतलब ढूंढा या देखा। कुणाल अपने मित्रों को ढूंढा बट लेकिन नो वन वॉज देयर। वहाँ कोई नहीं था। कुणाल ने बस में अपने मित्रों को देखा लेकिन बस में उसका कोई मित्र नहीं था। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही वॉज ऑन द रॉन्ग बस, उसने पाया कि वह गलत बस में चढ़ गया या गलत बस में बैठ गया। हिज फेस टर्न पेल। पेल का मतलब पीला। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस। वह चलती बस से नीचे कूद गया। वह चलती बस से नीचे कूद गया। ही लैंडेड विद अ बम्प ऑन द रोड। वह धड़ाम से सड़क पर गिरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। एक स्कूटर पीछे से आ रहा था। एक स्कूटर पीछे से आ रहा था। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम। वह उससे कुछ ही इंच दूरी पर रुक गया। इट स्टॉप्ड जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम। वह उससे कुछ ही इंच की दूरी पर रुक गया। यानी कि जैसे ही कुणाल नीचे गिरा, पीछे से आंटी आ रही थी स्कूटर लेके। बस बिल्कुल उसके पास ही उन्होंने स्कूटर रोक लिया, बस 1 इंच की दूरी पर। लेकिन द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम। स्कूटर चलाने वाली औरत उससे चिल्लाई। जो स्कूटर चला रही थी औरत कुणाल से चिल्लाई। वुमेन औरत, डू यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ। क्या तुम अपने को चोट पहुंचाना चाहते हो। औरत बोली क्या तुम अपने को चोट पहुंचाना चाहते हो। हर्ट का मतलब चोट। क्या तुम अपने को चोट पहुंचाना चाहते हो। कुणाल कुणाल बोला नो आंटी, नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। गेटिंग लेट का मतलब देर हो रही। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है आंटी जी। वुमेन औरत बोली डज दिस मीन, इसका मतलब है यू विल जंप ऑफ द बस। इसका मतलब है कि तुम बस से कूद जाओगे। अगर तुमको देर हो रही है तो इसका मतलब है का कि तुम बस से कूद जाओगे। आंटी बोली डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते। जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस। क्या तुम नहीं जानते चलती बस से कूदना खतरनाक है। आंटी बोली क्या तुम नहीं जानते चलती बस से कूदना खतरनाक है। कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। लाउडली का मतलब जोर जोर से। क्राइंग का मतलब रोने लगा। कुणाल जोर जोर से रोने लगा। स्टार्टेड का मतलब शुरू किया। कुणाल ने जोर जोर से रोना शुरू किया, आप ये भी कह सकते हो। कुणाल जोर जोर से रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड।
वह बुरी तरह से चोट आई थी। उसे बुरी तरह से चोट आई थी। बैडली इंजर्ड का मतलब बुरी तरह से चोट। उसे बुरी तरह से चोट आई थी। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट। उसने उनको यानी कि आंटी को बताया। उसने उनको बताया पूरी कहानी या घटना। इंसिडेंट का मतलब घटना। उसने उनको बताई पूरी घटना। सी लिसन केयरफुली। लिसन का मतलब सुनी, केयरफुली सावधानी से। उन्होंने सावधानी से सुनी यानी कि कुणाल की पूरी घटना उन्होंने आंटी ने सावधानी से सुनी। कुणाल की पूरी घटना सुनी। वोमैन औरत। रिमेंबर याद रखो। इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से बेहतर है। याद रखो, सुरक्षित होना हमेशा अफसोस करने से बेहतर है। कुणाल बोला, व्हाट शुड आई डू आंटी। अब मैं क्या करूं आंटी। कुणाल बोला, अब मैं क्या करूं आंटी। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। विल यू प्लीज टेक मी टू द डॉक्टर। क्या आप कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। कुणाल बोला, अब मैं क्या करूं आंटी। क्या आप कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। वोमैन औरत। श्योर बिल्कुल। आई कांट लीव यू अलोन इन सच आ सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब स्थिति। सच का मतलब ऐसा। अलोन का मतलब अकेला। लीव का मतलब छोड़ सकता। मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती ऐसी परिस्थिति में। आंटी बोली, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ सकती ऐसी परिस्थिति में। कुणाल बोला, थैंक यू वेरी मच आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी आपका। ऑन द वे रास्ते में। सी रिसाइटेड हिम अ पोएम। उसने यानी कि आंटी ने उसे एक कविता सुनाई। क्या। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी सड़क पर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस। कभी सड़क पर मत दौड़ो। नेवर वॉक इन ग्रुप्स। कभी समूह में मत चलो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स। कभी यातायात के नियमों को मत तोड़ो। कभी यातायात के नियमों को मत तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम अ बस। कभी बस से मत कूदो। नेवर कैच अ रनिंग बस। कभी चलती बस को मत पकड़ो या चढ़ो। कभी चलती बस पर कभी मत चढ़ो या चलती बस को मत पकड़ो। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट। कभी अपने हाथ या सिर बाहर मत निकालो। कभी अपने हाथ या सिर बाहर मत निकालो। नेवर येल स्क्रीम और साउट। कभी मत चीखो चिल्लाओ। कभी मत चीखो चिल्लाओ। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड। यह सब करो। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड। यह सब करो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह सब करो तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। बोथ दोनों। यू एंड एवरीवन अराउंड। तुम और तुम्हारे आसपास सभी। यानी कि तुम और तुम्हारे आसपास सभी सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन। कुणाल एक सीख चुका था। यानी कि कुणाल ने एक पाठ सीखा। ही वोड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन। उसने फिर कभी लापरवाह नहीं होने की कसम खाई। वो का मतलब कसम खाना। उसने फिर कभी लापरवाह नहीं होने की कसम खाई। बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। बेटर लेट देन एवर।
देर आए दुरुस्त आए का मतलब बच्चों, कभी ना होने से तो देर में भला। जो कभी चीज़ नहीं हो सकती थी वो कम से कम हो रही, तो देर में हो रही कम से कम वही अच्छा है। कभी ना होने से तो देर में भला। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।